हाय गाइस, दिस इज पुष्पेंद्र। कैसे हो दोस्तों? आई होप तुम सभी बढ़िया होगे। मैं तो ठीक हूँ। अभी जेई के लिए ना बहुत कम टाइम बचा है, 6 महीने के लगभग बचे हैं। एंड 6 महीने भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, बहुत ही कम टाइम बचा है। और इतने कम टाइम के बावजूद भी मेरे बैकलॉग बन चुके हैं। और अब कहने से तो कुछ होगा नहीं, बैकलॉग को क्लियर करना पड़ेगा। एंड मैंने इसलिए टू डू लिस्ट बनाई है। अभी टाइम की बात करें तो 1 बज चुका है, तो अभी जल्दी से इस टू डू लिस्ट को फॉलो करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं अपना आज का दिन। सो दिस इज आवर टू डू लिस्ट एंड मैं ट्राई करूंगा कि इसको पूरे ही कंप्लीट करूं। काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा टास्क भी लग रहे होंगे, बट ज़्यादा टास्क है नहीं। 4 लेक्चर का टारगेट है एंड बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह और थोड़ा सा स्कूल का काम है, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। तो चलो अभी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर तुम चाहते हो ना कि मैं डेली व्लॉग डालूं तो यार जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा मुझे भी। सो मैंने अपने डे स्टार्ट किया है विद ऑर्गेनिक के नोट्स। मैं ऑर्गेनिक के नोट्स कंप्लीट कर रहा था, लेक्चर नंबर 8 के हेलो एल्केन्स के। एंड ऑर्गेनिक में मेरा बहुत भयंकर लेवल का बैकलॉग हो रखा है ना। और अभी के टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है, बिकॉज 6 महीने बचे हैं एंड 6 महीने से भी कम बचा है। तो मैं सबसे पहले तो अपनी ना सारी रिसोर्सेज लिमिटेड कर रहा हूँ। जितनी भी रिसोर्सेज है मैंने बस PYQs कर रहा हूँ, DPPs कर रहा हूँ एंड थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेता हूँ मॉड्यूल से। वरना मैं कुछ भी नहीं कर रहा एक्स्ट्रा, कुछ भी फालतू चीज़ नहीं कर रहा हूँ। और टेस्ट वगैरह दे देता हूँ बस, और क्लास के क्वेश्चन जो रहते हैं वो करता हूँ। फालतू कोई भी चीज़ नहीं कर रहा हूँ। एंड अभी के टाइम पे रिसोर्सेज लिमिट करनी पड़ेंगी, क्योंकि बैकलॉग भी हो रखा है एंड ऊपर से इतना ज़्यादा टाइम है भी नहीं। एक बार सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम देखेंगे कि हमें कौन से क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने चाहिए। तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंज के नोट्स एंड होमवर्क कंप्लीट करने के बाद में अभी मैं कर रहा हूँ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की एनसीईआरटी रीड। अब तुम सोच रहे हो कि मैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स क्यों पढ़ रहा हूँ? तो एक्चुअली मैंने बोर्ड्स लेवल पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत पहले से स्टार्ट कर दी थी, जिसकी वजह से मेरा सिलेबस अभी बहुत आगे है एंड सिर्फ 1-2 चैप्टर बचे हैं बोर्ड्स लेवल पर। एंड अगर वहीं जेई लेवल पे बात करें तो भाई अभी स्टार्ट ही नहीं करी है ऑर्गेनिक, मतलब अच्छे से स्टार्ट ही नहीं हुई है। अभी हेलो एल्केन्स स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अभी मैं GOC एंड हाइड्रोकार्बन ही पढ़ रहा हूँ अपने पुराने लेक्चर से। तो अभी बोर्ड्स लेवल को थोड़ा सा मिनिमाइज करना पड़ेगा, बट यस एक बार खत्म हो जाएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा, इसलिए मैं ज़्यादा मिनिमाइज कर भी नहीं रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार बोर्ड्स लेवल पे खत्म हो जाए। एंड जेई लेवल पे तो साथ साथ चल ही रहा है ना, और जेई लेवल और बोर्ड्स लेवल आई थिंक मोस्टली सेम ही है। थोड़ी बहुत रिएक्शंस एक्स्ट्रा हैं, तो वो रिएक्शन एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी। एंड एक बार जब मैं फ्लो में आऊँगा ना तो फिर मज़ा आने लगेगा ऑर्गेनिक में, और जेई वाली ऑर्गेनिक भी बढ़िया हो जाएगी। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की एनसीईआरटी रीड करने के बाद ना मुझे थोड़ा सा रेस्ट लेना था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था एंड थोड़ा सा मतलब माइंड रिफ्रेश करना था। तो इसलिए मैं छत पे आ गया था। एंड उससे पहले मैंने थोड़ा सा रेस्ट भी लिया था, बेड रेस्ट, जिसमें मैं सो गया था। एंड फिर जब मैं छत पे आया तो भाई मौसम काफ़ी ज़्यादा तगड़ा हो रखा था एंड लिटरली भाई क्या मतलब व्यू आ रहा था। और इसलिए भाई छत पे से नीचे आने का मन ही नहीं करा एंड मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम छत पे स्पेंड किया। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान। तो दोस्तों काफ़ी लंबा ब्रेक हो चुका है, 8:06 हो रहे हैं अभी। और मैंने बस वो एनसीईआरटी पढ़ी थी। एनसीईआरटी के बाद से मैंने ब्रेक लिया था, थोड़ा बाहर घूम के आया, थोड़ा छत पे गया था, थोड़ा सा रेस्ट करा था। अभी जल्दी से पढ़ने बैठते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी टू डू लिस्ट है, पूरी तो शायद कंप्लीट ना हो पाए, बट जितनी ज़्यादा हो पाएगी उतनी ज़्यादा करनी है। लेट्स गो। तो उसके बाद में फिर मैं लेता हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर। अब फिर तुम्हारे मन में सवाल आ सकता है कि मैंने अपनी और इनऑर्गेनिक स्टार्ट क्यों करी जब मेरी ऑर्गेनिक अभी तक खत्म ही नहीं हुई है। तो एक्चुअली मैंने जैसा कि तुम्हें बताया था कि मैंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है एंड ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी है। तो वहाँ पर जितने भी टेस्ट होते हैं ना, उसमें सिलेबस थोड़ा अलग रहता है एंड इसी वजह से मुझे ये चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि अभी एक टेस्ट आने वाला है एंड उसमें IUC के चैप्टर्स आने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, P ब्लॉक, D ब्लॉक, ये सारे चैप्टर आने वाले हैं। एंड अगर उसमें मार्क्स लेके आने हैं तो भाई पढ़ना पड़ेगा। अगर पढ़ा नहीं तो भाई मार्क्स नहीं आएंगे, एंड मार्क्स नहीं आएगा तो फिर इंप्रेशन अच्छा नहीं रहेगा और थोड़ा सा डिमोटिवेशन टाइप का भी रहेगा। बट यस, एक बार अगर मैं अच्छे से पढ़ लूंगा तो मेरा चैप्टर ये भी खत्म हो जाएगा एंड साथ में टेस्ट में मार्क्स भी आ जाएंगे। तो इसी वजह से मैं ये चैप्टर्स कंप्लीट कर रहा हूँ। दोस्तों टाइम इज 10:56 एंड वी हैव डन विद आवर कोऑर्डिनेशन का लेक्चर नंबर 4 एंड अभी थोड़ा सा ब्रेक लेंगे एंड फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर मैं लेता हूँ थोड़ा सा ब्रेक, और ब्रेक में इंग्लिश पढ़नी स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि भाई इंग्लिश पढ़नी भी इंपॉर्टेंट है। इस साल बोर्ड्स हैं एंड बोर्ड्स के मार्क्स भाई मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं, इसीलिए मैं इंग्लिश पढ़ रहा था।
तो इंग्लिश पढ़ने के बाद में अभी मैं ले रहा हूँ मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 4। एंड यस, फिजिक्स में भी मेरे बैकलॉग्स हैं और तगड़े लेवल पे बैकलॉग्स हैं भाई, थोड़े मोड़े नहीं है। एंड इतने हैं कि यस मैं जल्दी से कंप्लीट कर सकता हूँ, क्योंकि जो मेरे पिछले चैप्टर्स हैं ना उनके बस 2-3 लेक्चर ही बच रहे हैं। एंड कैपेसिटेंस के थोड़े से ज़्यादा लेक्चर बच रहे हैं, अराउंड 6 to 8 लेक्चर बच रहे होंगे। एंड बाकी 2-3 लेक्चर ही बच रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के, एंड 2-3 लेक्चर बच रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के। तो वो लेक्चर्स लेने हैं एंड उसके बाद में मेरा सारा बैकलॉग खत्म हो जाएगा फिजिक्स में। एंड फिजिक्स का आई होप कि मैं जल्दी से खत्म कर लूँ। तो लेक्चर करने के बाद ना मुझे काफ़ी तेज नींद आ रही थी, बट मैंने अपनी नींद को साइड करा एंड फिर मैं फिजिक्स की डीपीपी करने बैठ गया। करंट इलेक्ट्रिसिटी की डीपीपी नंबर 4 थी। एंड इससे पहले मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से रिवाइज कर लिया था। एंड भाई सारे क्वेश्चन ठीक हुए, एंड क्वेश्चन भी ज़्यादा मुश्किल थे नहीं, इजी क्वेश्चन थे, तो सारे क्वेश्चन ठीक हो गए। एंड इससे और मोटिवेशन आया और फिर मैं लिमिट्स की डीपीपी करने बैठ गया। लिमिट्स में भी मेरे ऑनलाइन में बैकलॉग है, ऑफलाइन में मैंने लिमिट्स अच्छे से पढ़ा था, बट यस किसी कारणों की वजह से वो सब मैं भूल चुका हूँ। एंड अब मैं ऑफलाइन कोचिंग भी नहीं जा रहा हूँ। क्यों नहीं जा रहा हूँ किसी और ब्लॉग में बात करेंगे। तो ऑफलाइन कोचिंग नहीं जा रहा हूँ, इसी वजह से मुझे ऑनलाइन लेक्चर लेने थे। एंड मेरे लेक्चर अभी कंप्लीट हुए नहीं है, बट मैंने फिर भी डीपीपी करी। एंड डीपीपी में मेरे ठीक ठाक मतलब क्वेश्चन ठीक हुए थे, बस 2-3 क्वेश्चन थे जो गलत हुए थे, जो कि तुम देख ही पा रहे हो। दोस्तों फाइनली अपना जितना बेस्ट मैं दे सकता था मैंने दे दिया है ना, ठीक है। अब और बेस्ट नहीं दे सकता, मुझे बहुत तेज वाली नींद आ रही है, तो अब मैं जा रहा हूँ सोने। आज के इस ब्लॉग में इतना ही था, आई होप सो तुमको पसंद आया होगा। एंड मैंने जितनी मेहनत करी ठीक है, आगे और ज़्यादा करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे एंड बैकलॉग्स को भी ख़त्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहो, मचाते रहो।